कश्मीर की वादियों में अपने 3 दिन बिताने के बाद अब समय हो गया था वैष्णो देवी कटरा जाने का। तो आइए आपको लेके चलते हैं वैष्णो देवी और दिखाते हैं किस तरीके से चढ़ाई होती है कटरा भवंत की। तो शुरुआत कर दिया हमने अपनी वैष्णो देवी कटरा की चढ़ाई और निकले हम अभी अपने होटल से, जा रहे हैं बाणगंगा चेक पोस्ट की तरफ। यात्रा शुरू हो गई, आपकी चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। मन्नू नबील है। जय माता दी। तकरीबन 300 से 400 मीटर की वॉक करने के बाद हमें दिखने लग गई बाणगंगा चेक पोस्ट, जहां पर हमारे डॉक्यूमेंट और एंट्री का पास चेक किया जाना था। यात्रा पर्ची और अपना सामान चेक कराने के बाद हमने स्टार्ट की अपनी यात्रा। नीचे से ही आपको 2 रास्ते दिख जाएंगे, एक जो चरण पादुका मंदिर होकर जाता है और एक जो नया रास्ता बनाया गया है ऊपर अर्धकुमारी तक जाने का। और जैसे ही आप अपनी चढ़ाई शुरू करेंगे आपको अलग अलग टाइप के मोड्स जाने के लिए मिल जाएंगे। आप चाहें तो पैदल यात्रा कर सकते हैं या फिर घोड़ा ले सकते हैं, और अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो आप उनके लिए स्ट्रॉलर भी ले सकते हैं, जैसे ये आ रहे हैं मेरे साथ। और उसके अलावा आप पिट्ठू भी कर सकते हैं अपने साथ, और सहूलियत के लिए आप लाठी वगैरह रेंट पे ले सकते हैं। 10 रुपये में आपको लाठी मिल जाती है और जब आप रिटर्न करते हो उसमें 5 रुपये आपको रिटर्न भी मिल जाते हैं। और तारीफ़ करनी होगी यहाँ पर इन भैया लोगों की जो बिना थके बच्चों का और साथ ही में आपके बैग का वेट लेकर चढ़ाई करते जाते हैं। आप एक बार रुक जाएंगे लेकिन ये बिना रुके आपके साथ पूरी चढ़ाई करते चले जाते हैं। चढ़ाई की स्टार्टिंग में ही हल्का फुल्का खाना खा के चलना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है, क्योंकि कुछ दूर के बाद ये जो दुकानें आपको दोनों तरफ दिख रही हैं ये दिखनी बंद हो जाएंगी और आपको सिर्फ पानी पीने के लिए मिलेगा। तो अगर आप चढ़ाई करने वाले हैं 7 से 8 घंटे की तो हल्का फुल्का नाश्ता ज़रूर कर लें, जैसा कि हमने भी किया। हमने थोड़ा थोड़ा नाश्ता यहाँ बैठकर कर लिया। खाना खाने के तुरंत बाद हम निकल पड़े अपनी यात्रा पर आगे, और तकरीबन 500 मीटर चलने के बाद हम पहुँचे चरण पादुका मंदिर। बाहर से ही हाथ जोड़कर दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े अपनी यात्रा पर आगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही आपको दिखेगी वो आखिरी दुकान जहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं घर ले जाने के लिए। और यहाँ तक आते आते हमारे साथ में ट्रैवल कर रहे बच्चे सो चुके थे। तो जगह जगह पे आपको ऐसे चेयर्स मिलती जाएंगी, अगर आप चढ़ रहे हैं और थकते जा रहे हैं तो इन पर बैठ के आप आराम कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी हम अर्धकुमारी से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले हैं और काफ़ी स्टीप चढ़ाई होने की वजह से हमें भी ज़रूरत पड़ेगी कि थोड़ी देर यहाँ बैठे रिलैक्स करें। तो हमने 5 मिनट का ब्रेक लिया, उतने में ही हमारे बाकी जो साथ में फैमिली ट्रैवल कर रही है वो भी आ जाएगी। हम थोड़ा पास ऊपर आ रहे थे, तो उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक आप एंजॉय करिए। इस पूरे रास्ते को अंधेरा है इस वजह से बहुत ज़्यादा नहीं, और काफ़ी हद तक सिमिलर है। चारों तरफ आपको दोनों तरफ बेसिकली दुकानें मिलती रहेंगी और सेम रास्ता है, तो आप बोर नहीं होंगे और आपको खाने पीने की कमी तो होगी ही नहीं। आपको मोटिवेट रखने के लिए आपको कई जगह पर ढोल बजाते हुए और एंटरटेन करते हुए लोग मिल जाएंगे। वैसे तो पैदल चलना ही रिकमेंडेड होता है इस पूरी चढ़ाई पर, लेकिन अगर आप यंग हैं और आपको किसी भी तरीके की हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है तो आप सीढ़ियाँ लेके भी चढ़ सकते हैं। सीढ़ियों पर जगह जगह वार्निंग लिखी गई है, जहाँ पर बोला गया है कि अगर आप स्वस्थ हैं तभी सीढ़ियों का प्रयोग करें। और कुछ समय चढ़ने के बाद हम पहुँच गए अर्धकुमारी। यहाँ पर आपको वो रास्ता भी मिलता है जो नीचे से एक नया बनाया गया था, कट के ऊपर पहाड़ी तक लाया गया था। उस रास्ते पर गाड़ियाँ भी कम्यूट कर सकती हैं। ये है, यहाँ से आते हैं न्यू। तो अर्धकुमारी तक का सफ़र तय करने में हमें लगे तकरीबन 2.5 से 3 घंटे, और अब भवन यहाँ से रह गए 5 किलोमीटर।
तो उम्मीद है कि और 2.5 से 3 घंटे में हम ऊपर भवन तक पहुंच जाएंगे। तो खैर इतना टायरिंग नहीं था, धीरे धीरे चढ़ रहे थे, बीच बीच में रेस्ट भी लेते रहे, इस वजह से आराम से यहाँ तक तो आ गए हैं। और इसके आगे चढ़ाई इतनी स्टीप नहीं है तो ईज़िली हो जाना चाहिए। बस फिर हल्की चढ़ाई वाले रास्ते पर एक दूसरे से बातें करते हुए और साथ ही में साइड में कटरा का मेस्मराइजिंग सा व्यू देखते हुए हम आगे बढ़ते चले गए। रास्ते में आपको पीने के लिए जूस की दुकान, चाय की दुकान और उसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाने वाले छोटे छोटे कैंटीन व भोजनालय मिलते जाएंगे। और जैसे ही आपको ये गार्बेज पॉइंट दिखाई दे, आप समझ जाएं कि भवन अब ज़्यादा दूर नहीं रहा। फाइनली हम पहुंच गए हैं भवन तक। जैसा आप मेरे पीछे देख पा रहे होगे, वो पूरा का पूरा भवन है वहाँ पर, और ये अभी भी तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन ये पूरा का पूरा डाउन हिल है, तो बेसिकली यहाँ तक आने पे चढ़ाई आपकी ख़त्म हो जाती है। खैर चलते हैं फटाफट भवन पे। आरती का टाइम 6 बजे गए, अभी बज रहे हैं 4, तो 2 घंटे हैं हमारे पास प्रॉपर नहा कर आरती की लाइन में लगने के लिए। भवन पहुंचने के बाद आपको अपना सारा सामान लॉकर में रखना होता है और नहाने के बाद दर्शन करने जाना होता है, इसलिए इसके आगे का वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें।